अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम आज आए हुए हैं CES लास वेगस। जहां मैं अब एक वॉकिंग टूर करूंगा आपके साथ और आप लोग देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में क्या क्या चीजें ऑन डिस्प्ले हैं। तफरी में वीडियोस बनाया करते थे, आज CES आके कवर कर रहे हैं तो बड़ा खुश हूं मैं। और अब स्विच करते हैं बैक कैमरा पे और करते हैं एक वॉकिंग टूर ऑफ CES। और बाय द वे ये मोल्डी है इंडोनेशिया से, शायद आप लोगों में से कुछ लोग इनको जानते होंगे। इंडोनेशिया के बहुत बड़े भाई टेक इन्फ्लुएंसर हैं। CES आए हुए हैं, इसके बाद सैमसंग जा रहे हैं, इसके बाद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, हर जगह ये बहुत पहुंचा हुआ है। तो ये भी हमारे साथ आज होंगे हमारे वॉकिंग टूर में। Kenalin ini, saya lagi bareng Amir Hey everyone! dari Pakistan. Yep. Alright, I think let's start walking that side. अब हम आ गए हैं, ये रेजर का बूथ है। आप में से बहुत सारे लोग रेजर के बहुत बड़े फैन होंगे, आई एम श्योर। मैं पर्सनली गेमिंग इतनी नहीं करता, इतनी तो नहीं करता कि मुझे रेजर का कोई बहुत ज्यादा शौक हो। पर रेजर की डॉल्चे एंड गबाना के साथ भी कोलैब हो चुकी है। यार ये चेयर मुझे बहुत पसंद है। दिस इज द इस्कोर। इस पे मैं बैठ के जरा एक बार ट्राई जरूर करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये चेयर अपने स्टूडियो के लिए खरीदूं। तो भाई रेजर इस्कोर की चेयर हमने ट्राई कर लिया है, मुझे अच्छी लग रही है। स्टूडियो के लिए उठानी पड़ेगी यार, सारा दिन जब हम चेयर्स पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं तो जरा अपनी बैक का और अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए मेरा ख्याल। ये जरा चेकआउट करें बॉयज, हाइपर VSN। तो ये स्क्रीन बेसिकली ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसमें इतनी क्लियरली इमेज आ रही है, वाह। ये भी बेसिकली एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये है एक्चुअली पूरा ट्रांसपेरेंट लेकिन कोई 3D हॉलोग्राम टाइप की चीज ये बना रहा है। बहुत ही अमेजिंग बात है यार, टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल गई है, क्या क्या चीजें इंसानों ने बनाने शुरू कर दी हैं। ये असल में बहुत ही क्लियर इमेज लगती है, ये ऐसे दिख नहीं रहे रियल लाइफ में पंखे, सिर्फ कैमरा इनको पिक कर रहा है अपने रिफ्रेश रेट की वजह से। असल में ये बिल्कुल बस क्लीन सी इमेज दिख रही है। नाइस यार। तो दोस्तों अगर मैं इस बूथ पे खड़ा हूँगा तो साइड पे आप मुझे प्रोजेक्ट होता हुआ भी देख सकेंगे। सो बॉयज अब देखना, मैं इधर आऊंगा और आप लोग मुझे तो ये आपका बॉय स्क्रीन के ऊपर खड़ा है, हाथ में कैमरा एंड एवरीथिंग, तो रियल टाइम प्रोजेक्शन है। दैट्स प्रीटी कूल, आई लाइक इट। ये हम आ चुके हैं VR हेडसेट्स की तरफ और वहां सामने आप देख सकते हैं गॉडजिला VR। सो आप बेसिकली VR गॉगल्स पहन के और गॉडजिला की गेम खेल सकते हैं। ये आ गया जी हमारा अटारी का बूट। बचपन में बहुत अटारी खेली है भाई हम लोगों ने। यू लाइक अटारी? Oh, I grew up with Atari. मोल्डी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया भाई अटारी देख के। जरा बॉय की शक्ल पे खुशी देखें, जरा खुशी देखें, ये होती है सही खुशी। Ini Pac-Man. यू बेटर नॉट लूज ब्रो। I will eventually. यहाँ एक और बंदा भी खेल रहा है। मोल्डी की शुरू हो चुकी है और जब तक मोल्डी बचपन की अपनी यादें ताजा कर रहा है, जरा एक हम यहाँ बहुत बड़ा यार, आई थिंक यहाँ ऐसे चल फिर के तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा हमें टारगेटेड तरीके से अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने की तरफ जाना चाहिए। अब ये जरा शक्ल देखे, दिस इज ये खुशी की जो है ना, खुशी वाली शक्ल, ये जो है ना प्योर हैप्पीनेस। व्हेन लाइफ हैज गिवन यू एवरीथिंग, दैट्स द फेस यू मेक ब्रो। चेक दिस आउट दोस्तों, ये है ऑगमेंटेड रियलिटी के ग्लासेस जिसको आप जब पहनेंगे आई एम प्रीटी श्योर आपको चीजें दिखेंगी। ओह नाइस। मुझे सामने जो है ना एक 3D स्पेस में ना एक प्लैनेट दिख रहा है रिवॉल्व करते हुए। तो इसके थ्रू आप देख रहे हैं कि सामने आपको कोई प्लैनेट जैसा दिख रहा है। जब आपकी आंखें क्लोज होती हैं तो आपको प्रॉपर AR दिखता है। ये है आपके लिए ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें देखें, इसमें भी आपको जो अंदर सामने गोल गोल दिख रहा है वो एक्चुअली कोई प्लैनेट गैलेक्सी टाइप का सीन है। थोड़ी सिंपल AR की इम्प्लीमेंटेशन है बट 3D स्पेस में जो ना चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं। बट आई एम प्रीटी श्योर फर्स्ट जेन डिवाइस है तो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा पहला ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सपीरियंस था प्रॉपर्ली। पहला एक्चुअली शो स्टॉपर्स पे था 2 दिन पहले और ये दूसरा था। और रीबॉक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो इन लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाई हैं। ये जरा चेक करें, रेड बुल की स्कूटीज। दोस्तों ये चेक करें रीबॉक की इलेक्ट्रिक बाइक जो कि फोल्ड भी होती है। आईवा, ये बचपन में मेरे घर में ना आईवा का साउंड सिस्टम हुआ करता था, मुझे अभी तक याद है। आईवा के बड़े स्पीकर्स हुआ करते थे, वो इतने बड़े थे कि जब हम जुरासिक पार्क देखते थे उसमें T-Rex आ रहा होता था ना तो सब वाइब्रेट हो रहा होता था घर के अंदर, जैसा मूवी के अंदर होता है। ये चेक करो बॉयज, ये एक स्टूडियो के लिए ले लें, क्या ख्याल है? ओ भाई सारे ब्रांड्स देख रहे हैं जो पुरानी याद है। एल्टेक लैंसिंग के मेरे पास स्पीकर्स हुआ करते थे जब मैं यूनी में था खासकर, तो मैंने 50-60 पाउंड का तब लिया था डेस्कटॉप स्पीकर्स और सबवूफर का सिस्टम। तो एल्टेक लैंसिंग का लोगो देख के ना मुझे वो याद आ गया। तब दोस्तों यहाँ हम दूसरे सेक्शन में आ गए। इसकी मैंने बहुत बातें सुनी है। मैं अगर जूम इन करूँ तो आप देखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट 4K वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी।
तो अब आगे चलते हैं जरा और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रांसपेरेंट टीवी का सीन क्या है। वैसे दोस्तों मेरा ख्याल है मैं इस CES के कोई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इलाके में आ गया हूँ। ये है LG लैब्स के सारे फोल्डेबल्स। सो ये $1200 का पोर्टेबल LG का टीवी है। हाउ मच डिड यू से द बैटरी लाइफ वाज? 3 hours. 3 घंटे की बैटरी लाइफ है और आप इसको कहीं भी ले जाएं, इसको कनेक्ट करें अपने कंप्यूटर से, टीवी बना दें, मूवीज शोज देखें। और इन्हें बैकग्राउंड में बीच भी दिखाया है। Beach is probably the best use case for this. Take it to the beach with you. Beach camping, Yeah. tailgating after for a football game, business presentation. Thank you so much. Thank you. ये बड़े छोटे छोटे से इन लोगों ने प्रोजेक्टर्स दिखाए हुए हैं। LG Cinebeam. Oh boys, ये तो जरा चेक करो। ये है LG Alphabel कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार। I'm pretty sure कॉन्सेप्ट ये ऐसी दिखने वाली, मुझे नहीं लगता ये असल में बनेगी गाड़ी। बॉयज जरा इसका इंटीरियर तो चेक करो, कितना खानदानी है। मावियो बच्चों। सॉरी मैं थोड़ा कैरिड हो गया, लेकिन बॉयज का जरा इंटीरियर चेक करो। वाकई में यार बड़ा ही खानदानी इंटीरियर है। Look at that. मैं आपको इसका फ्रंट से जरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये है LG Alphabel। दोस्तों ये अब हम आ गए वर्ल्ड्स फर्स्ट 4K वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी। इसकी बड़ी बातें मैंने सुनी थी कि ट्रांसपेरेंट टीवी बड़ा कोई स्पेशल चीज इस बार CES पे आई है। तो अब जरा देखते हैं इसका क्या सीन है। तो यहाँ देखो कितनी पब्लिक खड़ी है, सारी इस साइड से देख रहे हैं। तो ये एक्चुअली सारे ट्रांसपेरेंट पैनल्स हैं, लेकिन जब ये ऑन हो रहे हैं तो आप देखें कितना क्लैरिटी से दिखा रहे हैं सब कुछ। ये है LG का ट्रांसपेरेंट टीवी, लेकिन जब यूज हो रहा होता है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। और ब्लैक भी हो रहा है, देखो पूरा ब्लैक। मुझे आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी दिखानी है ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट टीवी है। इसका नाम है LG सिग्नेचर OLED T, यानी कि सिग्नेचर OLED ट्रांसपेरेंट। और अब आपको दिखेगा, देखिए अब आपको पीछे लोग भी दिख रहे हैं। वाह, दैट इज अमेजिंग। लाइक ऑनेस्टली कैमरा इतना अच्छी तरह नहीं पिक कर पा रहा, लेकिन कलर्स इसके इतने पंची और सैचुरेटेड हैं। पूरा वाइट हो गया, सी थ्रू खत्म। लेकिन आपको फिर पीछे वहां लोग दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली कोई खिड़की नहीं है, ये टीवी है वायरलेस नाउ ट्रांसपेरेंट। That's pretty cool, यार। I think the transparent TV has to be one of the coolest things I've seen at CES this time around. तो दोस्तों अब हम दूसरे सेक्शन जा रहे हैं। अब मैं अकेला हो चुका हूँ क्योंकि मोल्डी पता नहीं कहाँ निकल गया है। और ये हम इस बड़े से हॉल में आ गए। ओह दैट्स द आइकॉनिक। आप CES की जब पिक्चर्स देखते हैं तो हमेशा आपको ये चीज दिखती होगी। यार मैं इसके साथ एक सेल्फी भी ले रहा हूँ, जस्ट एज अ सूवेनियर। यहाँ से इतना कहना चाहूंगा, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि यार पाकिस्तान में LG की इतनी प्रेजेंस नहीं है। हालांकि यहाँ घूम के तो ऐसा लग रहा है LG पता नहीं किस किस्म के क्रेजी प्रोडक्ट्स बना रहा है। इनके LG Alphabel, फिर अगर आप पीछे देखते हैं तो इनका ये ट्रांसपेरेंट टीवी, LG के OLEDs का वैसे ही हम बहुत ज्यादा सुन चुके हैं हमेशा। तो यार LG को पाकिस्तान में लाओ यार, पाकिस्तान में LG चाहिए। यहाँ इन लोगों ने एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट टीवी लगाया हुआ है। वो दूसरा वाला तो बहुत ही बड़ा था, बट इसको देखें, ये जरा चेक करो। तो ये एक और इटरेशन है उसी ट्रांसपेरेंट टीवी की। अब देखो बंद हुआ तो पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो गया। ओ भाई, सीन ऑन। बिल्कुल ओपेक हो जाते हैं, यानी कि आप इसके थ्रू नहीं देख सकते जब ब्लैक हो जाता है तो, लेकिन जब चाहे ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई LG ने यार, बहुत ही कमाल है। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा वॉक अराउंड कर रहे हैं ताकि CES पे वो सारी चीजें ढूंढें जो थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई न्यू चीज है, ताकि आप लोगों को भी तो रिव्यू स्पीकर का भाई CES का वॉकिंग व्लॉग देख रहे हो तो कुछ वैल्यू तो मिले उससे। और ये हम आ चुके हैं पैनासोनिक के बूथ पे। इसको जरा चेकआउट करते हैं पैनासोनिक आजकल क्या काम शाम कर रहा है भाई। पैनासोनिक ने भी कुछ EV की कोशिश तो की है, लेकिन ये तो EV से ज्यादा EV का ढांचा लग रहा है। नहीं यार LG ने जो काम किया है ना भाई EV का, बहुत ही नेक्स्ट लेवल कर दिया है। मैं को पैनासोनिक में मैं बहुत ज्यादा पर्सनली इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोस्तों अब एक ऐसा ब्रांड सामने आ रहा है जो मेरे दिल के काफी करीब है, और उस ब्रांड का नाम है TCL। और ये मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि एक तो मेरी इनके साथ काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस भी हो गई हैं, तो इन लोगों के साथ काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। इनके प्रोडक्ट्स मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मेरे सारे मेन स्टूडियो घर वाले के टीवी जो है ना वो अब TCL के ही हैं। एंड अदर देन दैट TCL के प्रोडक्ट्स मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में तो हमारे पास TCL के प्रोडक्ट्स आते रहते हैं स्टूडियो में, लेकिन यहाँ CES पे हम देखते हैं कि TCL दुनिया में वाकई में क्या कर रहा है।
TCL QD मिनी LED टीवी। इसकी जो असल में क्लैरिटी दिख रही है ना, ये आपको कैमरा पे नहीं दिख पाएगी। मेरा ख्याल है अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हो तो आपका नेचुरली टीवीज़ में जो है ना एक इंटरेस्ट बन ही जाता है, खासकर जो कटिंग एज टीवीज़ होते हैं। और यहाँ सामने ज़रा एक चीज़ अभी आपको दिखाने लगा हूँ, यह है TCL का 163 इंच माइक्रो LED टीवी। क्या ख्याल है, ये भी एक स्टूडियो के लिए उठा लेना चाहिए मेरा ख्याल है, या ये भी ले सकते हो, थोड़ा छोटा है इससे लेकिन चलेगा। कहाँ वो चंद साल पहले जब हर कोई बोलता था यार TCL पता नहीं कैसा होगा ब्रांड और चाइना का ब्रांड है और ये वो, और यहाँ देखो CES पे ने किस किस्म की टेक ऑन डिस्प्ले लगाई हुई है। Look at this monitor यार, ये जरा मॉनिटर चेक करो। 27 इंच 8K 120 हर्ट्ज, look at that। इसका नाम है TCL CSOT। अब हम आ गए हैं हाईसेंस के बूथ पे। अब हाईसेंस पाकिस्तान में तो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ अमेरिका, कनाडा वगैरह में हाईसेंस इज़ अ वेरी बिग ब्रांड जो कि टीवीज़ और यही सारी चीज़ें करते हैं। तो इनका ज़रा बूथ तो आप चेक करें। इन्हें एक कोई निकाला ULEDX, और यहाँ आगे क्या हो रहा है, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। रोबोट आर्म दिख रहा है बाबा मार्केस ब्राउनली साहब का, कीरा रोबोट जैसा। इसलिए कैमरा मूव करता है और फिर आपका शॉट इस किस्म का होता है। हम आए हैं एक जगह जिसका नाम है SK वंडरलैंड। इसको जरा चेक करते हैं इसका क्या सीन है। सामने को बहुत ही बड़ा ग्लोब बना हुआ है। ये बेसिकली एक बड़ी LED स्क्रीन है जिसको एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और कह रही है अभी 20 सेकंड में यहाँ से जो है ना वेल उड़ के जो है ना मेरे ऊपर गिरने वाली है। वेल ब्रीचिंग का वेट कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली SK एक कंपनी है जो बहुत सारी हाई टेक चीजें डेवलप करती है, बनाती है। तो उन्होंने ये SK वंडरलैंड बनाया ताकि एक थीम पार्क के जो है ना थीम में फिट करके ये लोग अपनी सारी टेक्नोलॉजीज को शो ऑफ करें। तो कह रही थी कि ये जो आप ट्रेन ट्रैक्स देख रहे हैं ये SK की जो है ना प्रोड्यूस की हुई हाइड्रोजन पे चल रही है। वहाँ इन्हें एक और द मेमोरी पावर ऑफ AI पे ये सारे AI की चीजें बता रहे हैं। लेकिन यहाँ साउंड और म्यूजिक और जो पूरी थीम है वो ऐसे है जैसे कोई बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क है। डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने इस टाइप की चीज़ पहले नहीं देखी कभी कि कोई जो है ना टेक एक्सपो में जो है ना बिल्कुल ही बच्चों जैसा वो बनाया। क्रिएटिविटी के लिए फुल पॉइंट्स फॉर क्रिएटिविटी। बॉयज अब जरा ये चेक करें, ये जो पेंटिंग्स आप सामने देख रहे हैं दीज आर नॉट पेंटिंग्स। तो ये बेसिकली इनका कैनवस टीवी है जो कि इसको ऐसे बनाया गया है कि दिखने में पेंटिंग जैसा लगता है, और एक्चुअली ये टीवी है। ये वाला भी मैं पहले समझा था कि जो दीवार पे लगे हुए ये भी टीवीज हैं। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही पेंटिंग जैसे लग रहे हैं। और ये जरा चेक करें, ये भी टीवी है, ये भी टीवी है, ये भी टीवी है, और ये भी टीवी है। इन दो का तो लेकिन पता चल रहा है कुछ इनके व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे नहीं हैं। बट ऑन द होल डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। हम TCL के बूथ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर NFL की फुटबॉल गेम का सीन बनाया हुआ है। साइज चेक करें ना टीवी की। वैसे जब मैंने टेक रिव्यूज करना शुरू किया था ना, कभी सोचा नहीं था कि टेक रिव्यूज करते करते हम एक दिन यहाँ भी आके अपने व्यूअर्स के लिए व्लॉग्स और कर रहे होंगे। तो यहाँ से निकलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल हम जरा मोल्डी को भी ढूंढते हैं क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ जरा पिट स्टॉप किया जाए, जरा खाना वाना खा के हमारी आज की नशरियात जारी रखेंगे। बॉयज ये वो रेबैन्स हैं जिनके अंदर यहाँ कोने में देखें कैमरा लगा हुआ है। राइट हियर। Okay. It lights up when you're recording. It lights up when you're recording. Oh, that's good. तो लाइट अप हो जाता है जब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो प्राइवेसी दूसरों की ना इन्वेड हो। अच्छा बॉयज, अब एक थोड़ी सी लंच ब्रेक लेने के बाद हम आ गए हैं यहाँ सैमसंग के बूथ में। तो जरा जाके आपको दिखाते हैं कि सैमसंग की क्या शुगल मस्तियाँ चल रही हैं आजकल टेक में। ये देखिए, ये है सैमसंग की टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन। ये टेस्ला की सोलर सिटी के रूफ टाइल्स हैं। मैं हमेशा सोचता था कि असल में दिखने में कैसी होती होंगी। तो ये रहा, ये इनकी सोलर पैनल्स हैं जो छत के ऊपर लगते हैं और फिर ये सोलर पावर प्रोवाइड करते हैं। टेस्ला का यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है। सो बेसिकली टेस्ला की सोलर सिटी और सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स के जो है ना कॉम्बिनेशन है। यहाँ सैमसंग का मोबाइल एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, रिव्यू स्पीकर पे तो हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं। यहाँ सैमसंग की भी ट्रांसपेरेंट माइक्रो LED आ गई है। मेरे ख्याल ट्रांसपेरेंट टीवीज बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस CES के लिए, और मुझे लगता है आने वाले साल में हम लोग बहुत सारे ट्रांसपेरेंट टीवीज भी अब देखना शुरू कर देंगे। तो भैया मुबारक हो,
क्योंकि मिनी एलईडी भी अब पुरानी हो चुकी है टेक्नोलॉजी, अब आ रही है माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी। जरा माइक्रो एलईडी टीवी तो चेक करें आप लोग। यार एक बड़ा टीवी उठाना है मुझे लाउंज के लिए। इतने सारे टीवी देख के मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में सारे छोटे छोटे टीवी हैं, अब एक बड़ा टीवी लेना पड़ेगा। सबने गेमिंग हब्स बनाए हुए थे, टीसीएल ने गेमिंग हब बनाया हुआ था, और ये आप देखें सैमसंग का गेमिंग हब। यहाँ हर कोई बंदा आके आपने फ़ोन पे गेमिंग करनी है तो फ़ोन पे गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग के किसी मॉनिटर पे गेमिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ आके कर सकते हैं। ये ज़रा सेटअप चेक करें, ये सीन चेक करें। प्रोजेक्टर लगा हुआ है, साथ में कंट्रोलर है। आराम से कोई आउटडोर कैंपिंग ट्रिप पे बच्चे बैठ के खेलते हैं आराम से। दैट्स प्रीटी कूल। तो अभी हम जैसे ही यहाँ बाहर निकले तो सामने हमें ये डॉज दिखी। ये है डॉज की चार्जर, और लुक एट इट, ओह माय गॉड। ये देख के तो सीएस में मुझे सुनील मंच याद आ गया। सुनील भाई जरा कराची आओ तो चक्कर तो लगाओ, हमारे पास भी मौका दो, हम आपको एक दावत खिलाएं। डॉज की बाइक चेक करें जरा, साइकिल, डॉज की साइकिल, इट्स प्रीटी स्लिक, आई लाइक इट। चलो बॉयज, यहाँ एक सामने बुगाटी भी खड़ी है। तो ये क्या सीन है, अंदर एंड्रू टेट बैठा है? मजाक कर रहा हूँ, नहीं बैठा कोई एंड्रू टेट यार। और ये है बुगाटी की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ये मैंने, मेरा ख्याल है इससे पहले एंड्रू टेट या वो पता नहीं वो लैम्बोर्गिनी थी कौन सी थी, बट ये पहले मुझे याद पड़ता है कहीं देखी थी मैंने। लेकिन ये है बुगाटी की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। दोस्तों ये है अफीला, जो कि होंडा की ईवी है, यानी कि होंडा की इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसको जरा जाके चेकआउट करते हैं। ओह वाओ, लुक एट दैट। तो दोस्तों ये है सोनी की अफीला। इसकी पिछले साल कुछ मैंने पिक्चर्स और देखी थी, पिछले साल ही एक्चुअली अनाउंस की थी सोनी ने। तो ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लुकिंग गाड़ी बनाई है। और इसका अगर थोड़ा सा आपको इंटीरियर दिखाऊं, जहाज़ के जैसे योग डाला है इन लोगों ने भी। अब मैं इसमें ज़्यादा आपको बता तो नहीं सकता, मुझे इतना पता नहीं है इस गाड़ी के बारे में कि इसकी क्या स्पेक्स है, क्या है। अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट से बता सकते हैं, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी पता हो। हम सीएस आए हैं इंटरेस्टिंग टेक देखने के लिए, और सोनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली फिट्स दैट बिल। और हम आ गए हैं सोनी। नाइस। एलजी ने जितनी गेम अप कर ली है, और टीसीएल और सैमसंग देखने के बाद अब पता नहीं सोनिया में अच्छा लगेगा भी कि नहीं लगेगा, लेकिन सोनी इज़ द ओजी। बचपन में हम सब ने सोनी के किरारा बासु का नाम ज़रूर सुना होगा, हर घर में एक आध किरारा बासु होता ही था। तो सोनी यूज्ड टू बी द किंग ऑफ टीवीज। वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली सैमसंग और टीसीएल वगैरह आगे निकल गए, लेकिन मेरी नज़रों में सोनी विल ऑलवेज हैव दैट ओजी स्टेटस। और सामने मुझे कोई एक ऐसी चीज़ दिख गई जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। अगर आप देख सकें यहाँ से तो द लास्ट ऑफ अस, मेरी फेवरेट गेम, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है। पार्ट 2 मुझे अच्छी नहीं लगी थी इतनी, लेकिन इसकी पार्ट 1 मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका पार्ट 1 पसंद आया था। तो सामने ज़रा लास्ट ऑफ अस का ये चेकआउट करते हैं। ये आ गए हम प्ले स्टेशन के बूथ में। तो यहाँ सबसे पहले तो हमारे PS5 लवर्स के लिए ये वाला PS5 के स्लिम वर्जन का डिस्क एडिशन है, और ये डिजिटल एडिशन है। और फिर वहाँ सामने इसके आई डिडंट नो कलर्स में भी आ रहा है ये, तो ब्लू, सिल्वर और रेड। लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये है लास्ट ऑफ अस। सो दैट्स एली, और एली एक क्लिकर को अटैक कर रही है। ओह दिस इज सो कूल। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रीमास्टर्ड। तो लास्ट ऑफ अस का जो ओरिजिनल पार्ट 1 था वो मेरे आज तक ऑल टाइम फेवरेट गेम्स में से एक है, और मैंने उसका रीमास्टर्ड वर्जन भी फिर खेला था जो इन्होंने PS5 के लिए बनाया था। पार्ट 2 मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, और इसका पार्ट 2 का इन लोगों ने रीमास्टर्ड बनाया। मुझे लग रहा है इन लोगों ने PS5 के लिए कोई थोड़ा और भी हाई डेफिनेशन वर्जन निकाला होगा। लेकिन लास्ट ऑफ अस डेफिनेटली मेरा एक फेवरेट गेमिंग ब्रांड है आप कह लें। अच्छा, अब हम ज़रा सोनी से निकलते हैं आगे। और भी थोड़े मुझे ऐसे ब्रांड्स दिख रहे हैं जो एटलीस्ट मैं रिकग्नाइज तो कर रहा हूँ। सामने यूग्रीन दिख रहा है, यूग्रीन चेक करना है। कौन से नए USB हब्स बना रहे हैं, कौन से नए केबल शेबल डिज़ाइन किए इन लोगों ने। ओ जी, ये आगे सारे आपके यूग्रीन के प्रोडक्ट्स। बूम बूम बूम
बोल रहा था ना USB हब्स और पावर हब्स और उस टाइप की चीज़ें, बट आई लाइक यू ग्रीन। काफ़ी बड़ा अच्छा स्टॉल बनाया यार इन लोगों ने, लगता है यू ग्रीन का धंधा ठीक ठाक चल रहा है इसका मतलब। CES पे इन लोगों ने इतना बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है आई एम ऑलमोस्ट डन विद CES। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने आपको इंटरेस्टिंग टेक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। थोड़ी बहुत थकावट भी हो गई है ऑनेस्टली, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से पूरा दिन चलता ही रहा हूँ, लास वेगस आना, फिर इन्फिनिक्स की सारी कमिटमेंट्स, फिर रातों को सारा बैठ के कंटेंट रिकॉर्ड करके इसको कंपाइल करना। अब ये CES की वीडियो बन रही है, इसको भी ज़रा इसकी भी एडिटिंग और सब होगी। तो मैं आई थिंक थोड़ी देर में अब निकलने की करूँगा यहाँ से। अभी मैं जाके ढूंढता हूँ मोल्डी किधर है। और वैसे भी एक्चुअली 10 मिनट में तो ये बंद ही होने वाला है। वैसे ही 6 बजे CES के टाइमिंग्स ख़त्म हो जाते हैं, तो 5:50 हो रहे हैं और यहाँ मोल्डी अफीला के सामने आराम से बैठा हुआ है। तो हम भी ज़रा बैठ के थोड़ा आराम करते फिर निकलते हैं। What's up, bro? Big South step, bro. तो दोस्तों यहाँ बस अब CES ख़त्म होने लगा है, 6 बज रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग भी अब निकलने की कर रहे हैं। तो मैंने सोचा सोनी से अच्छी जगह क्या होगी साइन ऑफ करने के लिए। PlayStation 5 हैज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट टेक गैजेट्स एवर। मुझे उम्मीद है कि ये जो वॉकिंग व्लॉग टाइप वीडियो है इसे हम नॉर्मली करते नहीं हैं, लेकिन CES जब मैं आया तो मैंने सोचा कैसे इसको कवर किया जाए, आप लोगों के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और एक नॉर्मल कैजुअल तरीके से मैं बना भी लूँ। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इस वीडियो में जो टेक आपने देखी अच्छी लगी होगी। कोशिश मैंने की कि जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने उसे कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।